अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट, हाउ टू मेक निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसा बनाया जाता है। वो कॉलेज नहीं जाती, नहीं का लफ्ज़ आ रहा है इसमें, इसका मतलब है ये निगेटिव है। तो इसका फार्मूला इस तरीके से है, सब्जेक्ट डज नॉट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। तो इसके असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सिर्फ इतना आता सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसलिए इंग्लिश में निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डज लगाया जाता है। थर्ड पर्सन को लगेगा, ये डू है तो डू में डू ओ पर ख़त्म हो रहा तो ई एस लगेगा, तो ये डज बन गया। तो जब भी थर्ड पर्सन रहेगा तो असर्टिव में थर्ड पर्सन को वर्ब को एस और ई एस लगता था, तो यहाँ पर डस को लग जाएगा, डू का डज हो जाएगा, तो इसलिए वर्ब को एस नहीं लगेगा, उसके बजाय डू को ई एस लग गया। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, शी डज नॉट गो टू द कॉलेज। असर्टिव आता था शी गोज़ टू द कॉलेज, तो यहाँ पर गोज़ का ई एस इसको लग गया, तो दोबारा वर्ब को एस नहीं लगेगा, सिर्फ असर्टिव में वर्ब को एस और ई एस लगाया जाता, निगेटिव में नहीं लगाया जाता। इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि डू को ई एस लग गया, वर्ब का ई एस यहाँ लग गया, इसलिए दोबारा यहाँ नहीं लगाया जाएगा। शी डज नॉट गो टू द कॉलेज, वो कॉलेज को नहीं जाती। डज एज अ हेल्पिंग वर्ब के काम कर रहा, डज का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, डज सिर्फ निगेटिव की हेल्प के लिए आ रहा, नॉट के हेल्प के लिए आ रहा, हमेशा नॉट डज के बाद आएगा। तो निगेटिव में शी डज नॉट गो टू द कॉलेज, वो इंग्लिश नहीं बोलता। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये एस इधर लग गया। ही भी थर्ड पर्सन है, शी भी थर्ड पर्सन है, तो डज इस्तेमाल किया जाएगा। सीमा डज नॉट ईट फूड, सीमा खाना नहीं खाती। मीरान झूठ नहीं बोलता, मीरान डज नॉट टेल लाई। बिल्ली घास नहीं खाती, कैट डज नॉट ईट ग्रास। ये एक तोता है और वो गोश्त नहीं खाता। दिस इज़ अ पैरेट एंड इट डज नॉट ईट मीट, तो ये ईट पैरेट के लिए आया है, यहाँ पर बेजान चीज़ रही और जानवर रहा तो इट का इस्तेमाल होगा। इट का इस्तेमाल करने के लिए पहले बताया जाता है कि किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा, डायरेक्ट इट नहीं आता, पहले बताना पड़ता किसके लिए आ रहा। इस तरीके से आज हमने सीखे ही शी नेम, थर्ड पर्सन जानवर रहो, बेजान चीज़ रहो। दिस इज़ अ बुक, इट गिव्स अस, इट डज नॉट टीच फाइट, ये किताब है और वो हमें लड़ना नहीं सिखाती। तो बुक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। बेजान चीज़ नॉन लिविंग थिंग है, एनिमल्स में भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहेगा, तो वह निगेटिव में हमेशा डज का इस्तेमाल किया जाएगा। यू शुड कीप इन योर माइंड, डज कम फॉर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस, वी विल यूज़ डज बिफोर नॉट। नॉट से पहले डज का इस्तेमाल किया जाएगा। डज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है, तो सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट में डज लिया जाता। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज आएगा और वर्ब को एस नहीं लगेगा क्योंकि उसका एस और एस इधर जमा हो गया। तो निगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड पर्सन के साथ डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा डज। अब ये शी, वो कहानी नहीं लिखती, शी डज नॉट राइट स्टोरी। पापा गुजराती नहीं बोलते, फादर डज नॉट स्पीक गुजराती। माँ नौकरी नहीं करती, मदर डज नॉट डू जॉब। डू हेल्पिंग वर्ब भी बनता और फाइनाइट वर्ब भी बनता, वर्ब की जगह पे आए तो डू का मतलब होगा करना, और ये डज कोई मीनिंग नहीं दे रहा, हेल्पिंग वर्ब है। पक्षी नहीं उड़ता, बर्ड डज नॉट फ्लाई। ये एक बिल्ली है और वो नहीं खेलती। दिस इज़ अ कैट, इट डज नॉट प्ले। इस तरीके से आप जब भी
थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे तो हमेशा निगेटिव बनाने के लिए नॉट से पहले डस का इस्तेमाल किया जाएगा। आप सब इसको पढ़िए, इसकी स्टडी कीजिए। ओरल रिटर्न सुबह से शाम तक हम इसी टेंस में बात करते। अल्लाह ताला आपको पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।